हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में हम यूरोप की सड़कें, खूबसूरती और ट्रकिंग लाइफ का एक अच्छा सा अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, स्किप मत कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, यूरोप दुनिया के सबसे विकसित और व्यवस्थित क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ की जो जीवन शैली है ना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर सड़कें और ड्राइविंग सिस्टम, पूरी दुनिया में एक मिसाल है गाइस। अगर हम एक ट्रक ड्राइवर हैं और रोड ट्रैवल की नज़र से यूरोप को देखने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अनुभव रहेगा आपके लिए, अच्छा वाला, जिसको आप भी फील कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ यूरोप की सड़कों के बारे में, जो यहाँ क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। क्योंकि यहाँ की जो रोड्स है ना भाई, वो लाजवाब है, मानना पड़ेगा। कहीं पे भी रोड्स में लचक नहीं है। कुछ रोड्स तो ऐसी है जो इन्होंने लेटेस्ट बनाई है, जिनकी मतलब वैलिडिटी 50-50 साल है। यहाँ हाईवे एक बहुत ही अच्छा और एडवांस सिस्टम है। सड़कों पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वाली ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा, चाहे वो जर्मनी का ऑटोबान हो, फ्रांस हो, इटली के हाईवे, हर जगह पे आपको यूरोप में ऐसा देखने को मिलेगा। और लंबा सफ़र जब भी आप करेंगे तो आपको थकान महसूस नहीं होने देगा। गाइज, यहाँ पे जो यूरोप में रोड साइंस होते हैं ना, बहुत ही क्लियर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होते हैं। अगर एक रोड साइन ख़राब हो जाता है ना, तो इमीडिएटली उसको है ना रिपेयर किया जाता है या चेंज किया जाता है। और हर ड्राइवर को इनका सख्ती से पालन करना पड़ता है। यहाँ स्पीड लिमिट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ का जो कैमरा सिस्टम है ना गाइज, वो इतना ज़बरदस्त एडवांस है ना कि पूछो मत हो। और ऐसा नहीं कि अपने इंडिया में जैसे छुप के खड़े रहते हैं या घुमाव पे टर्न पे खड़े रहते हैं जो सडनली दिखते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर कैमरा सामने आएगा तो आपको उससे पहले अलर्ट सिस्टम आएगा, जिसका साइन बोर्ड पे भी मेंशन होगा, या फिर आपका जीपीएस आपको अलर्ट देगा, या फिर स्पीड लिमिट का साइन बोर्ड होगा कि यहाँ पे 60 का है, 50 का है, या 70 का, 30 का है। गाइस, अब बात करते हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारों की, जो कि हर सफ़र में एक यादगार कहानी बन के रह जाते हैं मेरे लिए। और वही कहानी मैं आप लोगों के साथ में दोहराना चाहता हूँ। गाइस, यूरोप की सबसे बड़ी खासियत है इसकी जो नेचुरल सुंदरता है ना, यहाँ की ब्यूटी। यहाँ हर देश में आपको अलग अलग तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। कहीं ऊँचे नीचे पहाड़ है, तो कहीं हरे भरे खेत है। अभी आप देख सकते हो दोनों तरफ में इतने खेत है ना, पेड़ है, इतने जंगल है कि यहाँ ऐसा होता है कि गाड़ी को साइड में रोक दूँ, पार्किंग हो तो, और यहीं पे रिलैक्स करूँ। जब भी गाइज हम लोग यहाँ पे ड्राइव करते हैं तो इन रास्तों से गुजरते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी फिल्म का एक सीन हो। समझ रहे हो, सुबह का सूरज हुआ, शाम का सनसेट हुआ, और रास्ते में मिलने वाली छोटी मोटी चीज़ें जैसे गाँव है, ये सब मिलकर इस सफ़र को बहुत ही ख़ास बना देते हैं गाइज़। बारिश के मौसम में यहाँ के नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेवी बारिश तो होती नहीं है, लेकिन जब भी आप पहाड़ों से गुजरते हो ना, तो आपको वाटरफॉल, जिनको झरना बोलते हैं, वो देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं गाइज, यहाँ पे ड्राइविंग कल्चर। इसमें जो भी अनुशासन और सम्मान होता है ना एक दूसरे का, भाई एक दूसरे ड्राइवर का जो सम्मान किया जाता है। यहाँ फालतू हॉर्न नहीं बजाया जाता है, यानी कि जीरो के बराबर हॉर्न बजाया जाता है। बहुत ही महीनों में 1 या 2 हॉर्न में सुनाई देता है। वो भी कोई अगर ड्राइवर गलती कर रहा है या नींद में गाड़ी चला रहा है, तो पीछे वाला ड्राइवर उसको अलर्ट करता है हॉर्न देके। यूरोप का ड्राइविंग कल्चर बहुत ही डिसिप्लिन वाला है गाइज। यहाँ हर ड्राइवर को नियम का पालन करना पड़ता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ। यहाँ पे हर चीज़ को हल्के में मत लेना कि हाँ मैनेज कर लेंगे या देख लेंगे, नहीं। यहाँ का जो सिस्टम लिखा हुआ है ना, पेपर बोलता है भाई, साइन बोर्ड बोलते हैं, उसी के हिसाब से आपको चलना है। तो एक दूसरे की इज्जत भी करना चाहिए, कोई भी हो, बिना वजह से कोई कभी हॉर्न नहीं देना चाहिए। ओवरटेकिंग भी पूरी सावधानी के साथ में करना चाहिए। ट्रक जब भी किसी ट्रक को ओवरटेक करता है, क्योंकि कार को तो करेगा नहीं, क्योंकि कार की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, वो फर्स्ट और सेकंड लाइन में चलती है, ट्रक हमेशा थर्ड में चलता है। ट्रक जब ट्रक को ओवरटेक करता है, तो गाइज हमेशा ध्यान रखें, स्लो स्पीड में कभी भी ओवरटेक नहीं करें। आपका अगर क्रूज खुला हुआ है, स्पीड खुली हुई है, तो आप 90 पे जाके आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा जाके आपको अलाउ नहीं है। लेन ड्राइविंग यहाँ बहुत ही सख्ती से फॉलो की जाती है गाइज। यहाँ पे ड्राइवर अपनी ही लेन में बना रहता है, और ज़रूरत पड़ने पर ही
व्हील लाइन को चेंज करता है। इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आदमी एकदम फ्री माइंड में चलता है, चाहे बराबर में उसके हाई स्पीड कार चल रही हो, लेकिन उसको पता है कि सामने मेरी लाइन है, मैं इधर उधर नहीं जाऊँगा, मेरे को सिर्फ सामने वाले व्हीकल का ध्यान रखना है। सो 90% उसी पे फोकस रखता है। कभी कभार 10% आपको लेफ्ट राइट ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ड्राइवर के मूवमेंट को देखते हुए आपको फील हो जाता है कि भाई ये ड्राइवर का ड्राइविंग अच्छा नहीं है। सो यहाँ गाइज जो ट्रक ड्राइवर्स है जैसे कि मैं हूँ, तो उसको तो बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि गलती से मैं अगर नो एंट्री में घुस जाता हूँ या रोड छोटा होता है ना, तो गाइज वहाँ के कार के ड्राइवर्स है या लोकल जो कम्युनिटी के लोग खड़े रहते हैं ना, वो आके बड़े प्यार से रेस्पेक्ट से आपको निकलवाएंगे या फिर आपको रास्ता बताएंगे कि इधर से इधर। एक बार तो गाइज ऐसा हुआ कि इटली के अंदर मेरे को एक बंदा, मैं रात को खेतों में घुस गया और रात को मेरे को यू टर्न लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो बंदा मेरे आगे आया, काफ़ी देर से पीछे खड़ा था पहले, मेरे मूवमेंट को देख के आगे उतर के आया, मेरे को बोला कि भाई मेरे को थोड़ा सा आगे आने दे, मैं आपको लेके चलता हूँ, कहाँ जाना है। उसको एड्रेस बताया और वो मेरे को 11 किलोमीटर, गाइज आप भरोसा नहीं करोगे, 11 किलोमीटर मेरे को छोड़ के आया। सो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे ये चीज़ें देखने के लिए। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं ट्रकिंग लाइफ एक्चुअली है क्या। इसका मीनिंग सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो ये जिम्मेदारी है भाई, इसको जॉब समझ के नहीं आना है यहाँ पे। ये कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके पीछे रोड के बाकी लोगों को आपको रेस्पेक्ट देना, उनकी जीवन को बचाना है, ठीक है, सेफ ड्राइविंग करना है। सो ये यहाँ मैंने नोटिस करा कि मेरे 20 साल का अनुभव था भाई। यहाँ जब आया एक महीने की जब मैंने ट्रेनिंग ली, तो मेरा वो अनुभव जीरो था, क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस इनका प्रोफेशनल ड्राइविंग पे होता है। सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन बहुत सिखाए जाते हैं, समझ रहे। गाड़ी ख़त्म हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे, उसका कुछ हर्जाना नहीं है। मतलब आपकी गाड़ी ख़राब हो गई या डैमेज हो गई किसी थर्ड पार्टी या पिलर से टकरा के, सो ट्रक खड़ा रखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस आएगी 2-4 घंटे में आपका पेपर वर्क करेगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर कैजुअलिटी हो गई ना, तो भाई हेलीकॉप्टर आएगा सीधा उसको उठाने के लिए, ट्रैफिक जाम के अंदर वो लेके जाएगा। आपको ऐसा दिखाऊंगा मैं, क्योंकि कैमरा अभी लिया है मैंने, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी मैं आपको फिल्मिंग करके दिखाऊंगा गाइज। सो जिम्मेदारी में एक ही जिम्मेदारी और ऐड हो जाती है आपकी, लोडिंग और अनलोडिंग की। ट्रक की ड्राइवर का यहाँ पे सिर्फ ड्राइविंग का ही काम नहीं है, जैसा कि मैंने बताया जिम्मेदारी, यानी कि जब लोडिंग और अनलोडिंग जो सिस्टम होता है ना, उसमें आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। लोडिंग करते टाइम कार्गो सेफ़ है या नहीं है, उसके आपने बार फोल्डिंग में या बेल्ट लगाई या नहीं लगाई है, वो अनसिक्योर्ड तो नहीं है कि आपके टर्न लेने पे या लेफ़्ट राइट करने पे या फिर चढ़ान और ढलान पे या जंप से ब्रेक लगाने पे या उठाने पे गाड़ी पे वो कहीं पैलेट गिर तो नहीं जाएंगे। सो इन चीज़ों को सभी को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही व्यवस्थित वे में है। या आपको जब भी लोडिंग अनलोडिंग के लिए जाएंगे ना, तो आपको बाकायदा इसका ट्रेनिंग दिया जाता है, या कंपनी आपको पूछती है कि इसको हम इस तरह से लगा रहे हैं, इस तरह से आपको दिया जाएगा, इस तरह से आपको कवर किया जाएगा। दूसरा, टाइमिंग का बहुत महत्व है। यहाँ पे आपको लोडिंग अनलोडिंग का स्लॉट दिया जाता है गाइज, जिसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। लेकिन सिस्टम रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड है कि एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको वॉकी टॉकी मिल जाती है या कुछ फ़ोन मिल जाएगा या आपके नंबर पे कॉल आएगा कि आप रेस्ट करें। और आपका अगर इमरजेंसी है तो आप उनको बोल सकते हैं कि मेरा ड्राइविंग टाइम इतना बच रहा है, तो उसी हिसाब से वो आपका स्लॉट जल्दी से बुक करके जैसे तैसे करके आपको फ्री करेंगे। अगर उनके पास स्लॉट बुक नहीं है तो आपको बोलेंगे सीधा 9 आवर्स का पॉज करो, क्योंकि आपका ड्राइविंग आवर्स टाइमिंग ख़त्म हो रहा है। सो ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। यहाँ भागा दौड़ी नहीं करनी कि नहीं मैं हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं तो मेरी करो, ये है वो है। यहाँ ये जो कार्गो सिस्टम है ना गाइस, यूरोप की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है गाइस। ये इतना मजबूत सिस्टम और तेज़ है कि यहाँ एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इतना टाइम नहीं लगता है। आपको हज़ारों किलोमीटर चल रहे हो, आपको थकान नहीं होती है, और सुबह होते होते आप 2 कंट्री 3 कंट्री आप क्रॉस कर लेते हो। मेनली यहाँ ट्रकिंग, रेलवे और शिपिंग जो है ना, तीनों का ही अच्छा तालमेल होता है। इससे सप्लाई चेन बहुत ही स्मूथ बन जाती है और हर सामान की ट्रैकिंग भी होती है गाइस। ड्राइवर को भी पूरी जानकारी दी जाती है, उसे कहाँ जाना है और क्या डिलीवर करना है और किस तरह से। जैसे सिक्योर कार्गो होता है ना, तो आपको फिर फ्री पार्किंग भी नहीं मिलती है, वहाँ पे आपको पार्किंग भी पेड वाली मिलती है। सो इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अब रही नेक्स्ट पॉइंट की कि सुरक्षा और नियम, हर चीज़ पर एक कंट्रोल होता है गाइस, कोई ना कोई ऊपर आपके बैठा हुआ है। सो जो डर है ना, वो ही आपको यहाँ के सिस्टम और जिम्मेदारी से अवगत करवाता है। ड्राइविंग के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है गाइस सीट बेल्ट को, स्पीड लिमिट को, ड्राइविंग टाइम को
हर चीज़ के लिए नियम बने हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी काफ़ी बताया है। वैसे ट्रक ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग घंटे लिमिटेड भी होते हैं, जिसमें आपको ब्रेक भी लेना होता है। मैं खुद भाई 4 घंटे 4.5 घंटे का एक शिफ्ट होता है, लेकिन मैं 3.5 घंटे के बाद में पार्किंग ढूंढना चालू कर देता हूँ। सो आधे 1 घंटे में ना पार्किंग मिल ही जाती है। सो गाइस यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है, अभी जैसे आज हम है ना, कल शाम को हमने कार्गो ऑफ किया, यानी कि अनलोड किया। अनलोड करने के बाद में है ना, हमारा ट्रैफिक वैन था जर्मनी में, समझ रहे हैं, क्योंकि मिडनाइट को हमारा अनलोड था करे, और संडे को मिडनाइट से ही चालू हो जाता है शाम को 10 बजे तक। सो अभी खाली होने के बाद में हमें 20 किलोमीटर पार्किंग के लिए जाना था। सो जैसे ही हम निकले वहाँ से 10 किलोमीटर, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने पेपर वगैरह चेक किया। उन्होंने सीधा पूछा कहाँ जा रहे हो, ट्रैफिक वैन है। तो हमने कहा सर ये हमारा CMR है, जैसा आपने देखा, अभी हमने खाली किया आधे घंटे पहले। सो अभी खाली करने के बाद में कंपनी के पास में पार्किंग नहीं था, और उन्होंने अलाउ भी नहीं किया हमारे को 24 आवर्स का जो वीकली ऑफ आता पाउजा लेने के लिए। यहाँ पाउजा कहते हैं रेस्ट को यूरोप में। सो सर हम नियरेस्ट पार्किंग में जाते हैं। तो उन्होंने हमें बाकायदा बताया कौन सी में जा रहे हैं सर, इसमें। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि इस पार्किंग में काम चल रहा, आप ऐसा करें थोड़ा और आगे जाएं और U-टर्न करके जस्ट अपोजिट साइड में दूसरी वाली पार्किंग में आ जाएं। तो मतलब इतना सपोर्ट था, ये नहीं कि आप ट्रैफिक वैन में चल रहे हो ट्रक लेके तो आपका चालान काट दिया। ये एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए एक्चुअली गाइस उनको बताने के लिए। सो आपको वो देखो, मेरे को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिए कि आप इस पार्किंग में ना काम चल रहा है, इसमें 2-4 ट्रक का ही पार्किंग है, तो आपको पार्किंग इस समय मिलेगी भी नहीं, मिडनाइट में हो आप ऐसा करें U-टर्न करके दूसरी तरफ जाएं। वो बहुत बड़ा पार्किंग है, उसमें आपको टॉयलेट वॉशरूम भी मिल जाएगा, आराम से आप गाड़ी खड़ी करें, ठीक है। सो इतना रेस्पेक्ट मिलने के बाद है ना, आदमी में एक अच्छा वो आ जाता है मनोबल। लेकिन भाई जब गलती होती है ना, तो फिर आपको गिल्टी भी फील होनी चाहिए। गाड़ी के पेपर कंप्लीट नहीं है, या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, या आप गलत ड्राइविंग कर रहे हो, उस दौरान अगर पुलिस वाला टोकता है तो गाइज कम से कम उनका भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको भी भाई सैलरी इसी चीज़ की मिलती है कि वो ट्रैफिक को, ड्राइवर्स को, इनकी एक्टिविटीज़ और जो वायलेशन करते हैं ना, गलतियाँ, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। सो गाइज ये देख सकते हैं आप, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है। अब बस हमारा पार्किंग आने वाला है, लोडिंग है गाड़ी, लेकिन आज हम पहुंचेंगे नहीं। जैसे ही पार्किंग आएगा वहाँ पे हम गाइज रेस्ट लेंगे सबसे पहले, फिर खाना वाना खाएंगे। घंटे 2 घंटे का रेस्ट लेते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाते टाइम आँखों में नींद रहती है। तो सबसे पहले गाड़ी रोकते ही अपना कार्ड निकालें, हल्की सी नींद ले लें घंटा 2 घंटे की। उसके बाद में थोड़ा बॉडी फ्रेश होने के बाद में आप उठ के खाना वाना बना सकते हैं। रेडी है खाना तो गर्म करके आप खा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर भाई हर टाइम यहाँ पर खाना नहीं बना सकते अपन लोग, क्योंकि ड्राइवर्स का क्या है, इतना टाइम नहीं होता और वो थकावट इतनी होती है ना। तो एक दिन खाना बना लो, वो 2 दिन या 3 दिन चल जाता है। जैसा कि हम गाइज 20-25 चपाती बना लेते हैं एक ही बार, तो वो क्या है 2 क्रू मेंबर के हिसाब से आराम से 3 से 4 या 5 टाइम आराम से हो जाती है। उसके साथ में कुछ और अदर स्नैक्स भी ले लेते हैं, पास्ता बना लेते हैं, कभी मोज़रेला यूज़ कर लिया, कभी ब्राउन ब्रेड यूज़ कर लिया, क्रीम्स सॉसेज यूज़ कर लिए, ड्रिंक यूज़ कर ली, समझ रहे हैं गाइज। सो इस तरह से अपना खाने का प्रबंध किया जाता है। सो गाइज अभी बात करते हैं थोड़ा सा पार्किंग के सिस्टम को लेके, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग सिस्टम अलग अलग है। जैसे हम तो ट्रक चलाते हैं, तो ट्रक पार्किंग्स वो मोस्टली हाईवेज़ पे मिलती है, तो 90% तो फ्री होती है, स्पेशली जर्मनी में और यूरोप में। बट 10% आपको पेड पार्किंग में भी कभी कभार लगानी पड़ती, कई जगह पर पार्किंग नहीं मिल पाती है। और टाइम लिमिट भी होता है गाइज, जैसे कुछ कंट्रीज होती है, डेनमार्क हुआ या बेल्जियम हुआ या फ्रांस हुआ, उनमें क्या 24 आवर्स से ज़्यादा पार्किंग अलाउ नहीं होती, जो फ्री वाली होती है, समझ रहे हैं। अभी जैसे फ्रांस है, वहाँ 45 पे अलाउ नहीं है। 24 के बाद में आपको क्या है, होटल लेना पड़ता है। ये जो कंपनी का आपका मैनेजर आपका होटल बुक करवाता है, उसका टिकट आपके साथ में रहता है, तो आपको कैरी करना पड़ता है। और जब भी आप ट्रक में रहते हो, तो पुलिस वाले अगर चेक भी करते हो, तो उनको बोल सकते हो कि सर हम यहाँ ठहरे हुए हैं, ये हमारा बिल है, हम सिर्फ गाड़ी को चेक करने के लिए आए हुए हैं, समझ रहे हैं गाइज। लेकिन शहरों के अंदर की कार पार्किंग होती है ना, वो सिस्टम थोड़ा अलग होता है गाइज। उसमें नॉर्मल एक तो कार पार्किंग होती है ब्लू जोन पार्किंग। ब्लू जोन पार्किंग होती है सीमित समय के लिए, जहाँ पे मतलब आपको 1, 2, 3 घंटे गाड़ी खड़ी कर सकते हो, आप पूरी रात भर नहीं कर सकते। ब्लू जोन का मतलब होता है जैसे स्टेडियम हुए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, हॉस्पिटल्स हुए, स्कूल्स हुई, सो वो चीज़ें ब्लू जोन में आती है। वहाँ लिमिटेड टाइमिंग होती है कार के लिए। बाकी नॉर्मल जो पार्किंग होती है, वो पार्किंग्स में क्या मशीनें लगी रहती है, जैसे मैंने प्रीवियस ब्लॉग्स में भी बताया आपको। सो वहाँ पे क्या है, आप आराम से
लगाइए और जैसे ही गाड़ी हटाते हो तो उस दौरान आपको टिकट, क्योंकि लगाने के टाइम पे भी एक टिकट लिया जाता है और फिर जब आप पार्किंग पे करेंगे तो उस टिकट को अंदर डालना पड़ता है, तो उससे आपका टाइमिंग कैलकुलेट हो जाता है। अगर लगाने के टाइम पे आपने टिकट नहीं लिया और पुलिस वाला वहाँ पे आ गया तो वो एक एक गाड़ी को स्कैन करता है नंबर से, तो वो उसका सिस्टम से कनेक्टेड होता है, वो स्कैन करने से पता चल जाता है कि हाँ इसने टिकट निकाल रखा है। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय। बस अभी हम रेस्ट पे गाइज सोने जा रहे हैं, नींद आ रही है।